कि साहब कह रहे हैं उससे दया मांगिए, वो दया क्यों नहीं करेंगे? लड़िए उनसे हम लोग चीजों के लिए लड़ते हैं। सुनते हैं लोग देवघर जाता है 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर पैदल चल करके, तो क्या मन से हम आप एक सेकंड भी उनको नहीं दे सकते हैं? आपको 170 किलोमीटर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मन की आता है, आपका दिल भी आता है। आप यहाँ बैठिए, आपका ध्यान घर पर जरूर चला गया होगा कि बचवा सब खाना खाया या नहीं खाया, 1:30 बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं, तो हमारा मन चलता है। शरीर का अपना विज्ञान है, जितना मन चलेगा शरीर नहीं चलेगा। तो मन से जुड़ने की जरूरत है, उसको अपना बनाइए, मन से अपना बनाइए। आप बोले नहीं सकते, लोगों को समझाइए ना कि शिव मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा है कि एक दिन झगड़ा करते रहिए, आपको मोहब्बत हो जाएगी। बोले नहीं सही कहिए ना कि सरकार आप मेरे गुरु हैं। विश्वास नहीं है तो भी कहिए, साहब ने कहा है, साहब ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि बिना विश्वास बिना श्रद्धा के भी आप उसको अपना गुरु बना सकते हैं। हम आप जब किसी नए संबंध में जुड़ते हैं वहाँ भरोसा नहीं रहता है, पर धीरे धीरे शादियाँ होती हैं, वहाँ भरोसा थोड़ी रहता है, वहाँ हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी धीरे धीरे रहते रहते एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, जीवन अच्छे से चलने लगता है। वही स्थिति जब छोटा सा छोटा काम हम आप कर सकते हैं, तो क्या शिव को गुरु नहीं बना सकते? शिव को अपना नहीं समझ सकते? जिनका सब कुछ है उन्हीं से हम लोग को दूर है, उनको नजदीक लाइए, अपने जीवन में लाइए, अपने घर के कोने से बाहर निकालिए, अपने मन के कोने में रखिए, अपने दिल के कोने में रखिए उसको। हम लोग तो घर में वो रैक बना देते हैं, रोज अगरबत्ती दिखाए, मन को सावन बिताइए, करते एक लोटा जलो डाल दिए, दूध डाल दिए, बेलपत्र भी नोच नाच के डालिए देते हैं, बस काम हो गया। शिव की उस प्रकृति को हम आप ऐसे ही इस्तेमाल करें, क्या उस आदमी जिसके माथे पर गंगा है उसको एक लोटा जल डाल के क्या करेंगे? हमारा कभी सोचा आपने? जो गंगा को माथे पर रखेगा उसको पानी की जरूरत है, पर परंपराएं जो चली आ रही है ये विचार विमर्श की चीज नहीं है, तो फिर भी अगर हमारा आपका भाव हो जाए ऐसा कि सरकार मेरे पास कुछ नहीं है, एक बूंद पानी भी नहीं है आपको देने के लिए, पर फिर भी जो चीज है सब आपका है, आप स्वीकार कीजिए, यही तो चाहिए। बस किसी बात को अकेला है, बस यही तो करना है और आपको कि मेरे पास देने के लिए आपका कुछ नहीं है, अगर दे भी रहा हूँ, आपका पानी है, आपके पौधे हैं, आपका पेड़ है, आपकी प्रकृति है, आप ही को दे रहे हैं। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो देते नहीं है, ऐसे पेड़ को नोच देते हैं, जियान कर देते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ देने में कोई खर्च नहीं है, जो हम दुनिया में ऐसे ही लेकर के आए, शिव ने हमको दुनिया में प्रेम के साथ भेजा है, प्रेम से ही भेजा है, प्रेम के लिए भेजा है, वही रह जाता है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस उसको अपना प्रेम देना है। और हम आप क्या दे सकते हैं उसको जरा बताइए? सब कुछ उसका है, अपने ही करके देखिए ना भाई, आँख के सामने चुटकी बजाइए, देखिए आपकी आँख झपक जाती है, पलक झपक जाती है। हम आपको इतने ना चाहते हैं, एक पैर पर खड़े होइए लंबा बन करके, दूसरा पैर जरा उठाइए, तो लंगड़ी खेलते थे ना बच्चा में हम लोग, एक पैर उठ जाता दूसरा पैर उठाइए। अगर हम आप बहुत ताकतवर हैं तो दूसरा पैर कितनी देर के लिए उठा सकते हैं बताइए? तो लाचार है ना, पर उस लाचारी को अपने सौभाग्य में बदल लेना। कितना कमजोर है हम, विज्ञान शिव के सामने कितना कमजोर है। अभी तक घास तक नहीं बना पाए जिस घास पर हम बैठे हैं। सोचिए, मेडिकल साइंस इतना आगे चला गया है, दिमाग बदल देता है सबका, दिल बदल देता है, पर वो मन नहीं बदल पा सकता है, उसने खून तक नहीं बना पाया, जिस पर सारी चीजें हैं। हमारे शरीर का अगर खून निकल जाए तो हमारी आपकी मौत हो जाएगी। विज्ञान भी उनके सामने छोटा है, मेडिकल साइंस भी उनके सामने छोटा है, तो भी हम आप नहीं समझते हैं कि जो है सब उसी का है ना, कि तेरा तुझको सौंप कर क्या लगा तो जो है हमारा मन से बस कीजिए ना कि सरकार आप मेरे हैं,
मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्या देंगे? जो है सो आप ही का है, आप ही का सामान, आपको क्या दें? मन तो दे सकते हैं ना, दिल तो दे सकते हैं ना। उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे ज्ञान मांगिए। अभी अमित जी कह रहे थे ना कि सबने सब कुछ मांग लिया उससे, बस ज्ञान नहीं मांगा। रावण ने पूरी त्रैलोक्य की शक्ति मांगी, उन्होंने अपने लिए जो घर बनाया था मांग लिया, सब कुछ उन्होंने दे दिया, सब कुछ वो बोले कि जाओ। रावण ने कहा कि आपको 5 मुख है, आप पंचानन है, हमको 10 मुख दीजिए। तो महादेव बोले जाओ। रावण को देखा होगा ना, आपको 10 मुख है, उसके 10 चेहरे हैं। कभी सोचा है कि 10 चेहरे कहाँ से आए उसको? रावण ने महादेव को कहा कि आपके पास 5 चेहरे हैं, पंचानन कहा गया है। आनंद मतलब मुंह, 5 आनंद मतलब 5 मुंह है आपको, तो मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका भक्त हूँ कि मैं दशानन कहलाऊं। महादेव ने कहा था उसको 10 मुंह हो गए। ये हम लोग भी नहीं जानते थे, इतिहास के विद्यार्थी फिर भी नहीं जानते थे, पर ये साहब ने बताया कि दशानन कहा जाता है रावण को। किसी ने सोचा है 10 मुंह उसको कहाँ से आया? तो ये शिव का आशीर्वाद है कि उन्होंने कहा कि आपको 5 है, मुझको 10 दीजिए, दुगना दुगना दीजिए। फिर भी उसने महादेव से ज्ञान नहीं मांगा। अगर रावण उनसे ज्ञान मांगे रहते तो उनकी स्थिति ये नहीं होती, भेष में ही सही, कपड़ों में ही सही, साधुता बदनाम नहीं होती। क्योंकि उन्होंने बुद्धि नहीं मांगी, ज्ञान नहीं मांगा चीजों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। कोई भी चीज बनती है उसमें बनाने का तरीका होता है। आपको मोबाइल दे दिया जाए, आपको मालूम ही नहीं कि फोन कैसे होगा, घंटी कहाँ से बंद हो गई, तो क्या फायदा हमारे लिए? तो आपके पास सब कुछ है, बस उसको सींचने की जरूरत है।